हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड लोन बिजनेस में काम करने वाली शानदार कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया की लार्जेस्ट गोल्ड लोन कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट आज यानी कि 1 अगस्त 2026 को दोपहर में लगभग 3:08 पे आया है। यानी कि मार्केट को इस कंपनी के क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसा लगा है, इसका इम्पैक्ट हमें सोमवार को मार्केट ओपन होने के बाद देखने को मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं इस कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट। वैसे ही इस कंपनी का नाम क्या है, वैसे ही कंपनी की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आगे चलकर देख लेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया की लार्जेस्ट गोल्ड लोन कंपनी का अब हम क्वार्टर वन का रिजल्ट देखने जा रही है और हम कंसोलिडेटेड नंबर देखने वाले हैं। और दोस्तों, पूरा डेटा मिलियन रुपीज में दिया गया है, लेकिन मैं आपको करोड़ रुपीज में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 8,671 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने टोटल इनकम की बात की तो ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 8,695 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्च देखी तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़कर 4,897 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 3,797 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि नेट प्रॉफिट देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 2,824 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा जो सिर्फ रुपीज में रहता है तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 69.72 रुपी पर इक्विटी शेयर आया है। तो दोस्तों, अभी तक हमने इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड लोन बिजनेस वाली कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखा है। और कंपनी का रेवेन्यू देख लो, नेट प्रॉफिट देख लो या फिर ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देख लो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ ही, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्रीज हुआ ही। तो चलो अब हम इस कंपनी का नाम भी देख लेते हैं और थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन भी इसकी जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हमने इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड लोन बिजनेस में काम करने वाले कंपनी का नाम देखा तो उस कंपनी का नाम है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। और अभी तक हमने इसी कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट देखा है। और दोस्तों, अब हम इस कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हमने कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 73.35%, एफआईएस की होल्डिंग है 11.61%, डीआईएस की होल्डिंग है 10.75% और पब्लिक की होल्डिंग है 4.29%। और अगर हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखा तो कंपनी का रेवेन्यू पूरे फाइनेंशियल ईयर 23 में था 11,898 करोड़ रुपए, 898 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 24 में था 15,062 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 25 में था 20,214 करोड़ रुपए। अगर नेट प्रॉफिट की बात की तो कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 24 में था 3,670 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 25 में था 4,468 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 26 में था 5,352 करोड़ रुपए। और दोस्तों, अब हम मुथूट फाइनेंस लिमिटेड की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखने वाले हैं। तो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस लगातार बढ़ती जा रहा है और करंटली है
38,728 करोड़ रुपए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नीचे आकर अभी है 0 करोड़ रुपए। अगर हमने आगे देखा तो कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरिंग इंक्रीज हुई है लगभग 1 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की। अगर आगे देखा तो कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्रीज हुआ है 8,346 से 12,868 करोड़ रुपए। और अगर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज देखी तो वो जबरदस्त तरीके से नीचे आई है 2,352 करोड़ से 0 करोड़ रुपए। और किसी भी कंपनी की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज कम होना पॉजिटिव साइन माना जाता है। और दोस्तों, अगर हमने मुथूट फाइनेंस लिमिटेड की प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज देखी तो जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 73.35% और प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज है 0%। यानी कि मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर्स ने कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए या फिर किसी दूसरे यूज के लिए लोन उठाने के चलते कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना एक भी शेयर प्लेज यानी कि गिरवी रखकर लोन नहीं उठाया है। और इसीलिए मुथूट फाइनेंस लिमिटेड में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% है। और किसी भी कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड लोन बिजनेस में काम करने वाली कंपनी मुथूट फाइनेंस लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखा है। और कंपनी की हमने थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आज के इस वीडियो में देखी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।